नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणब चौधरी, सिविल पार्ट्स में सभी को स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कि फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में कितना टाइप का लोड गिरता है, सब कुछ आज हम लोग जानेंगे। तो देख लीजिए, फर्स्ट जो एक नंबर है उसमें कलम सेल्फ वेट, जो कलम का सेल्फ वेट होता है वो हम लोग निकालेंगे। उसके बाद बीम सेल्फ वेट पर रनिंग मीटर, पर रनिंग मीटर में बीम का जो वेट निकलता है वो हम लोग जानेंगे। इसके बाद टोटल लोड एक्टिंग ऑन ए स्लैब, एक स्लैब में कितना लोड गिरता है पर स्क्वायर मीटर में, उसका डेड लोड, लाइव लोड और सेल्फ वेट सारा हम लोग जानेंगे। इसके बाद वॉल लोड पर रनिंग मीटर, एक मीटर में, रनिंग मीटर में वॉल का कितना लोड आता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं कलम से। तो कलम लोड कैलकुलेशन। ओके फ्रेंड्स, कलम लोड कैलकुलेशन में हम लोग देख लेते हैं। सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट इज 2400 kg पर मीटर क्यूब। तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो सेल्फ वेट होता है उसका, कंक्रीट का सेल्फ वेट होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब। इसका अगर हम किलो न्यूटन में बोलेंगे तो 240 किलो न्यूटन। ओके, इसके बाद सेल्फ वेट ऑफ स्टील होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कलम साइज। हम लोग लेते हैं 300 बाई 300 का कलम लेते हैं। मान लीजिए ये कलम आपके पास है। ये जो कलम है ये 300 बाई 300 है। यही यहाँ पे 300 होगा और ये यहाँ पे 300 होगा। इसका हाइट हम लोग पकड़ते हैं, कितना हाइट हम लोग पकड़ते हैं 3 मीटर। ओके, यहाँ पे 3 मीटर का कलम हम लोग लिए हैं। इसके बाद देखिए 3 मीटर का नॉर्मल एक फ्लोर का होता है। तो इसमें हम पहले एक फ्लोर का निकालेंगे, इसके बाद 2-3 फ्लोर अगर निकालेंगे तो उसके साथ मैं 3 मल्टीप्लाई या 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, इसके बाद देख लीजिए कलम साइज तो हम लोग को मिल गया 300 बाई 300 का, मतलब 12 इंची बाई 12 इंची का। इसके बाद विथ 1% स्टील एंड 3 मीटर स्टैंडर्ड हाइट, मतलब उसमें जो स्टील प्रोवाइड करेंगे इसमें 1% स्टील प्रोवाइड करेंगे और 3 मीटर स्टैंडर्ड हाइट पकड़ेंगे। उसके बाद देखिए कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग। वॉल्यूम निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, देखिए लेंथ हो गया 300, ब्रेथ हो गया 300, हाइट हो गया 3 मीटर। तो टोटल हम लोग देख लीजिए 0.3 मीटर, 0.3 मीटर इंटू 3 मीटर, टोटल हो गया 0.27 मीटर क्यूब। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देख लीजिए हम लोग का जो वेट ऑफ कंक्रीट निकलता है, कंक्रीट का वेट कैसे निकलता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके। तो डेंसिटी हम लोग पकड़ लिया यहाँ पे 2400। तो डेंसिटी हम लोगों को मिल गया 2400 इंटू करेंगे कंक्रीट का वॉल्यूम से, तो हम लोग का वेट मिल गया। वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो टोटल हम लोग का 648 केजी मिल गया। यहाँ पे देखिए मीटर क्यूब था और यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब, मीटर पे कैंसिल हो गया। इसके बाद केजी आ गया। ये तो यूनिट का फंडा है, आपको क्लियर ही है शायद। इसके बाद देख लीजिए हम लोगों के पास है वेट ऑफ स्टील। ठीक है, वेट ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे। वेट ऑफ स्टील हम लोग 1% लिए हैं। कंक्रीट वॉल्यूम में क्या करेंगे, देखिए टोटल कंक्रीट वॉल्यूम जितना है उसके साथ डेंसिटी करेंगे, इसके साथ हम लोग 1% स्टील ऐड करेंगे। 1% मतलब 1/100। तो टोटल हम लोग का मिल गया 21.195 kg। इसको हम पकड़ लेते हैं 21 kg। ओके, इसके बाद देखिए टोटल वेट हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वेट कितना होगा कि टोटल वेट कंक्रीट का वेट एंड स्टील का वेट करके हम लोग देखिए केजी में निकल गया। इसके बाद किलो न्यूटन में निकाल दिए 6.69 किलो न्यूटन। यहाँ पे देखिए हम लोग जब एस पर आईएस में हम लोग पकड़ते हैं, एक कलम का हम लोग वेट पकड़ते हैं 10 किलो न्यूटन टू 15 किलो न्यूटन, लेकिन यहाँ पे हम लोग का आया है 6.69 किलो न्यूटन। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग चले आते हैं बीम में। ठीक है, बीम में आने के बाद देखिए बीम का लोड कैलकुलेशन हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, कलम की तरह ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे कितना है, बीम लिए है हम लोग 1 मीटर। ओके, तो बीम साइज जो है देखिए 250 बाई 300 हम लोग लिए है। मान लीजिए ये आपके पास एक बीम है। ठीक है, ये आपके पास एक बीम है। बीम का यहाँ पे ये जो है लेंथ है हम लोग का 250 और हाइट जो है बीम का वो है 300 एक्सक्लूडिंग स्लैब, मतलब इसके ऊपर एक स्लैब है, स्लैब को हम लोग छोड़ दिए। स्लैब हम लोग लेते हैं 125 लेते हैं, मतलब 5 इंची लेते हैं, उसको हम लोग छोड़ दिए हैं। यहाँ पे हम लोग 300 हम लोग बीम का हाइट लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन बीम। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन बीम कैसे निकालते हैं, देखिए 0.25 हम लोग का है यहाँ पे 250 इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। और इसके बाद लेंथ देखिए आप, हाइट आपके आ गया 0.3 इंटू 1 मीटर, उसका लेंथ हो गया 1 मीटर। आपका
बीम का वॉल्यूम आ गया। इसके बाद वेट ऑफ बीम पर रनिंग मीटर में अगर वेट निकालेंगे तो कैसा करेंगे, आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कंक्रीट का डेंसिटी हम लोग पहले बोल देते हैं 2400 होता है। इसके बाद टोटल आ गया 180 किलोग्राम, ठीक है, केजी आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में, मैं यहाँ पे किया हुआ, उसके बाद इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए कंसीडर 2% ऑफ स्टील। जैसे कलम में हम लोग 1% स्टील लेते हैं, यहाँ पे बीम में हम लोग 2% स्टील लेंगे। ओके, इसके बाद देखिए वेट ऑफ स्टील इन बीम, स्टील का कैसे निकालेंगे वेट बीम में, देखिए 0.075 हम लोग वॉल्यूम लेते हैं। इसके बाद आपका डेंसिटी लेते हैं। इसके बाद आप लोगों का स्टील का जो परसेंटेज है वो निकालेंगे 1/200 इज इक्वल टू 0.02। तो इसका मैं आ गया 12 kgs। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए टोटल लोड ऑफ बीम पर रनिंग मीटर, टोटल लोड ऑफ बीम, टोटल लोड कैसे आएगा, कंक्रीट का हम लोग लोड कैलकुलेशन करेंगे और स्टील का लोड कैलकुलेशन करेंगे। टोटल दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा 180। आपको मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेशन करके, देखिए 180, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। 180 प्लस कितना आएगा 12 इज इक्वल टू 190 आता है। 180 प्लस 12 इज इक्वल टू 190 आता है। इसको अगर मैं 100 से डिवाइडेड करूंगा तो हम लोग का किलो न्यूटन में आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे पर मीटर क्यों लिखा हो, क्योंकि इसलिए बीम का रनिंग मीटर में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए पर मीटर दिया हुआ है वहाँ पे, कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए स्लैब लोड कैलकुलेशन, स्लैब का कैसे हम लोग लोड कैलकुलेशन करते हैं, स्लैब का लोड कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए सेल्फ वेट ऑफ स्लैब फॉर ईच स्क्वायर मीटर। मान लीजिए ये हम लोग का इतना बड़ा स्लैब है, लेकिन हम लोग स्क्वायर मीटर में, मतलब 1 मीटर लेके स्क्वायर मीटर में लेते हैं। ओके, और इसका जो ब्रेड है स्लैब का, स्लैब 125 मतलब 0.125 मीटर आपका उसका डेप्थ होगा स्लैब का। ओके फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे 0.125, मतलब आपका ये हो गया मतलब डेप्थ इंटू 1/1 और इसका डेप्थ, जो जितना डेप्थ आता है वो डेप्थ हम लोग इसके बाद वॉल्यूम निकाल पाएंगे पर स्क्वायर मीटर में वॉल्यूम निकाल पाएंगे। इसके बाद वेट कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम इनटू आपका कंक्रीट का डेंसिटी 2400 इज इक्वल टू, देखिए कितना आता है, आपको दिखा देता है मैं कैलकुलेटर में, 0.125 इंटू 2400 इज इक्वल टू आ जाता है, देखिए 300 kg डिवाइडेड बाई 100 करेगा तो 3 किलो न्यूटन आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। वेट निकल गया हम लोग का स्लैब का। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग का देखिए सेल्फ वेट निकाला है स्लैब का। हम लोग यहाँ पे बोले थे स्लैब का कितना कितना वेट होता है, डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, उसके बाद सेल्फ वेट होता है। हम लोगों का सेल्फ वेट निकल गया 3 किलो न्यूटन। उसके बाद फिनिशिंग लोड जो होता है, फिनिशिंग वी कंसीडर्ड फिनिशिंग लोड 1 किलो न्यूटन। ओके, इसके बाद लाइव लोड पकड़ते हैं हम लोग 2 किलो न्यूटन। टोटल जो लोड होता है 3 + 1 + 2 इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो स्लैब का 6 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में हम लोग निकाले हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद देखिए वॉल लोड कैलकुलेशन, अभी वॉल का कितना लोड कैलकुलेशन आता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए डेंसिटी ऑफ ब्रिक हम लोग पकड़ते हैं 1500 टू 2000, मतलब 1500 टू 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम लोग पकड़ते हैं। पर मीटर क्यूब में इतना किलोग्राम आता है। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए कॉन्सिडर्ड 6 इंचेस, हम लोग 6 इंची का थिक ब्रिक वॉल कैलकुलेट करेंगे, कितना हाइट में, 3 मीटर हाइट में एंड 1 मीटर लेंथ में। ओके, हाइट होगा 3 मीटर। देखिए मगर आप समझ लीजिए ये वॉल है, ओके, ये ब्रिक वॉल है और इसका देखिए हाइट जो होगा, हाइट कितना होगा 3 मीटर। ओके, 3 मीटर क्यों होगा, देखिए एकदम प्लिंथ लेवल से आपका छत का लेवल में, देखिए स्लैब का लेवल में कितना 3 मीटर ही होता है। और इसका पकड़ लेंगे हम 1 मीटर, मतलब लेंथ 1 मीटर पकड़ लेते हैं, हाइट 3 मीटर पकड़ लेते हैं और इसका जो ब्रेड होगा वो 6 इंचेस होगा, यानी कि 0.15 मीटर। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए लोड पर रनिंग मीटर ऑफ ब्रिक वर्क इज इक्वल टू 0.15 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2000 इज इक्वल टू 900 kgs आ रहा है और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो 9 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है। मेरे हिसाब से आप सारा लोड समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये तो आ गया मेरा सेल्फ वेट। ओके, ये आ गया हम लोग का जो स्लैब कलम और बीम का वेट आ रहा है। इसके बाद हम लोग मान लीजिए अभी हम लोग सरिया प्रोवाइड करेंगे, कलम में सरिया प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे प्रोवाइड करेंगे वो मेरा और एक वीडियो डाला हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे दूंगा आपको। वो जाइए वहाँ पे देखिए कैसा आ रहा है, उसके बाद आपको सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।